नमस्कार, मैं नव्या। आप देख रहे हैं न्यूज 19। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दिया भारत को धमकी। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इस हमले की ही बात चल रही है। ये हमला हर दिन एक नया मुद्दा पकड़ रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए थे, यानी कि सिंधु नदी को रोक दिया था, इस बात पे बवाल बढ़ गया है। पूरे पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गया है। पूरे पाकिस्तान की आम जनता बेकाबू है, बेहाल है कि अब उन्हें पानी नहीं मिले। पाकिस्तान जिसका जल संसाधन मात्र एक सिंधु जल था, वहाँ ऊर्जा से लेके पीने के पानी से लेके बिजली उत्पादन से लेके हर कार्य जो था वो सिंधु नदी पे ही डिपेंड। लेकिन जब से भारत सरकार ने सिंधु नदी पर रोक लगाया है, यानी कि पानी के बहाव को बंद करने का आदेश दिया है, तब से पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इसी बीच विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सरकार को धमकी दी। उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है, पानी को नहीं रोकना चाहिए। भारत सरकार ने जो किया है वह गलत किया है, इसके लिए वह लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है या तो पानी बहने दिया जाए, नहीं तो उनका खून बहे। इस धमकी भरे बयान ने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार यदि यह सोच रही है कि उनकी जनसंख्या हमसे ज्यादा है, भले हमारी जनसंख्या उनसे कम है, पर हम डटकर मुकाबला करेंगे। हमारी सेनाएं सीमाओं पे तैनात रहेंगी और डटकर मुकाबला करेंगी। सीमाएं तो सीमाएं, हम देश के अंदर भी जाके लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौते को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। बिलावल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है, वो यह नहीं तय कर सकते कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर लोग हैं। हम डटकर मुकाबला करेंगे। सरहद पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष भुट्टो ने कहा कि भारत ने पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मोदी ने झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से रोक दिया है। भुट्टो ने कहा कि हर पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि हमारे दरिया पर डाका मंजूर नहीं, दुश्मन की नजरें हमारे पानी पर है। बिलावल ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अलग राजनीतिक दल होने के कारण भले ही उनकी राय अलग हो, लेकिन सिंधु जल संधि के मुद्दों पर वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव। सिंधु जल संधि पर टकराव गहराया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए क्रूर आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए इस हमले में 27 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव ने एक और उग्र मोड़ ले लिया है। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ बेहद उकसाऊ और भड़काऊ बयान देकर हालात को और गंभीर बना दिया है। बिलावल की धमकी, या तो पानी बहेगा या खून। पाकिस्तान में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बिलावल ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा, मैं सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को बताना चाहूंगा कि सिंधु हमारी है और यह हमारी ही रहेगी। या तो हमारा पानी इस नदी से बहेगा या फिर उनका खून इसमें बहेगा। भारत में इस बयान को न केवल गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है, बल्कि इसे हिंसा को बढ़ावा देने वाला और आतंकी गतिविधियों के समर्थन में दिया गया बयान माना जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया जब पूरा भारत पहलगाम की एक घटना से सदमे और आक्रोश में डूबा हुआ है। भारत का जवाब, सिंधु जल संधि की समीक्षा और कूटनीतिक शक्ति। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कई बड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। इनमें सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर लिया गया है। भारत ने 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनी इस संधि की समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह संधि अब तक दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे की रीढ़ रही है, जिसने 2 युद्धों के दौरान भी अपनी वैधता बनाए रखी थी। लेकिन अब भारत इसे स्थगित करने के मूड में है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की जल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द करने, वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाने और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित करने जैसे कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान का रुख निंदा की बजाय उकसाव की राजनीति। बिलावल ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सिंधु पर हमला कर रहा है। उन्होंने भारत की जनसंख्या का हवाला देते हुए कहा कि भारत की आबादी भले ही हमसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं। हम सीमाओं पर भी और देश के अंदर भी लड़ेंगे। यह बयान इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान की राजनीतिक नेतृत्व आतंकवाद की स्पष्टता निंदा करने की बजाय आक्रामक राष्ट्रवाद को हवा दे रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद और संभावनाएं और भी कमजोर हो रही हैं। भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को स्थगित करने
करने का फैसला अगर अमल में लाया गया तो पाकिस्तान की कृषि, पानी पीने की आपूर्ति और ऊर्जा संसाधनों पर भी गंभीर असर पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर भारत सिंधु जल को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर के यानी युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। हालात इस समय बेहद संवेदनशील हैं और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब दक्षिण एशिया पर टिक गई हैं।